नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास भारतेंदु युग पर है, जो आज की तीसरी वीडियो है। सभी प्रश्न जो हैं डॉक्टर पूरन चंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं, जो हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता। तो आज का पहला प्रश्न है, मेहता लज्जाराम शर्मा का संबंध किस प्रकार के उपन्यासों से है? तो विकल्प में है जासूसी, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या फिर रोमानी। लज्जाराम मेहता तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु से पूर्व कौन सा उपन्यास लिखा जा चुका था? तो विकल्प में है रेल का विकार खेल, ये ऐसे होना चाहिए, रेल का विकट खेल, गोदान, भाग्यवती या फिर तितली। तो परीक्षा गुरु से पहले ही भाग्यवती उपन्यास की रचना हो चुकी थी। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाग्यवती ईश्वरी प्रसाद का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, रहस्य कथा उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी या फिर भारतेंदु। तो रहस्य कथा उपन्यास के लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में किस विधा का प्रारंभ नहीं हुआ था? तो विकल्प में है कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर निबंध। तो भारतेंदु युग में जो है कहानी विधा का प्रारंभ नहीं हुआ था, तो इसका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, कहानी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो विकल्प में है भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या फिर प्रेमघन। तो भारतेंदु जो है, भारतेंदु पत्रिका के संपादक राधाचरण गोस्वामी हो जाएंगे। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, नाटक निबंध के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प में है प्रेमचंद, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद या फिर देवकीनंदन खत्री। तो नाटक निबंध के रचयिता जो हैं भारतेंदु जी हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प में है रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के रचयिता रामविलास शर्मा हो जाएंगे। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना जाता है? तो सैद्धांतिक आलोचना का जनक जो है भारतेंदु जी को माना जाता है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्र से हुआ था? तो विकल्प में है हिंदी प्रदीप, उदंड मार्तंड, माधुरी या फिर अभ्युदय। तो हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा का जनक जो है हिंदी प्रदीप पत्र से हुआ है, तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले आचार्य कौन हैं, कवि कौन हैं? तो विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट।
तो बालकृष्ण भट्ट ने जो है श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर पर जो है सच्ची समालोचना नाम से आलोचना की थी। तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे सच्ची समालोचना श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर पर किए थे। अगला प्रश्न है समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया, यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर रामविलास शर्मा। तो 137 नंबर का यह प्रश्न है। तो समालोचना का सूत्रपात हिंदी में भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया है, यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है जानकी मंगल किसका नाटक है? तो विकल्प में है भारतेंदु, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, बालकृष्ण भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी। तो जानकी मंगल जो है शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का नाटक है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने भी अभिनय किया था? तो विकल्प में है जानकी मंगल, नील देवी, भारत दुर्दशा या फिर बूढ़े मुँह मुहासे। तो जानकी मंगल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमघन या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। यह पत्र जो है यह किस पत्र अथवा पत्रिका की प्रशंसा में रामविलास शर्मा जी ने कहा है? तो विकल्प में है हरिश्चंद्र मैगजीन, वाणी, कवि वचन सुधा या फिर भारतेंदु। कभी कभी ये एक कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है जो रामविलास शर्मा जी का है और किस पत्र या पत्रिका के बारे में कहे हैं इन्होंने? तो कवि वचन सुधा के संबंध में कहा है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतेंदु के किस नाटक में केवल नारी पात्र हैं? तो विकल्प में है नील देवी, श्री चंद्रावली, प्रेम जोगिनी या फिर मुद्रा राक्षस। तो भारतेंदु जी के किस नाटक में केवल नारी पात्र हैं? तो प्रेम जोगिनी में हो जाएगा। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम जोगिनी। अगला प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त या फिर श्रीधर पाठक। तो नूतन ब्रह्मचारी जो है बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। त्रिवेणी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है राधाचरण गोस्वामी, हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी या फिर किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी, तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न है वीरेंद्र वीर उपन्यास के लेखक कौन है? तो विकल्प में है गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री या फिर भारतेंदु। तो वीरेंद्र वीर उपन्यास के लेखक देवकीनंदन खत्री हो जाएंगे। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वामा मनोरंजन के लेखक कौन है? कट के लिखा गया है। तो विकल्प में है शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, श्रीधर पाठक या फिर हरिऔध। तो वामा मनोरंजन जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो विकल्प में है भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, रामेश्वर त्रिपाठी या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो आप सभी लोगों को पता है यह रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी का है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है वृद्ध विलाप किसका नाटक है? तो विकल्प में है भारतेंदु, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमघन या फिर श्रीनिवास दास। तो वृद्ध विलाप प्रेमघन जी का नाटक है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति नाटक का कौन सा रूप है? तो विकल्प में है प्रहसन, भाण, नाटिका या फिर गीत रूपक। तो यह एक प्रहसन है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रहसन। अगला प्रश्न है कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों में भारतेंदु जी का निम्न में से कौन सा नाटक है? कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों में भारतेंदु जी का निम्न में से कौन सा नाटक है? तो विकल्प में है प्रेम जोगिनी, नील देवी, श्री चंद्रावली या फिर वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री चंद्रावली। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतेंदु मंडल के अंतिम लेखक सदस्य कौन थे? तो बाल मुकुंद गुप्त थे। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है आधुनिक काल को नवीन काल नाम किसने दिया है? तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो आधुनिक काल को नवीन काल नाम जो है बाबू गुलाब राय ने दिया है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल तथा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है बंगवासी पत्र के संपादक थे कौन थे? तो विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, राजा राम मोहन राय या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो बंगवासी पत्र के संपादक बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को कहा जाता है? तो विकल्प में है कवि वचन सुधा, बंगवासी, हिंदी प्रदीप या फिर ब्राह्मण। तो बंगवासी को कहा जाता है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा है? तो विकल्प में है भारतेंदु, राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो खड़ी बोली को साधु भाषा भारतेंदु जी ने कहा है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बंगदूत के संपादक कौन थे? तो विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट, राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। तो बंगदूत के संपादक जो हैं राजा राम मोहन राय थे। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो विकल्प में है समाचार सुधा वर्षण, भारतेंदु, हंस या फिर बनारस अखबार। तो उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र बनारस अखबार था। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन क्षेत्र था, कहाँ से प्रकाशित होता था आनंद कादम्बनी पत्रिका? तो विकल्प में है मिर्ज़ापुर, कानपुर, आगरा या फिर कलकत्ता।
तो यह मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होने वाला पत्र था। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है राधाचरण गोस्वामी का भारतेंदु पत्र कहाँ से निकलता था? तो विकल्प में है वृंदावन, हरिद्वार, मथुरा या फिर बनारस। तो राधाचरण गोस्वामी का भारतेंदु पत्र वृंदावन से निकलता था। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे वाले प्रश्नों में काव्य पंक्तियाँ हैं। तो अगला प्रश्न है पढ़ी कमाए किन्हो कहाँ, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। यह किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? तो विकल्प में है भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमघन। तो यह प्रताप नारायण मिश्र जी की काव्य पंक्तियाँ हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अचरज होत तुमहु समगोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दहूँ पर हैं वारे। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी या फिर प्रेमघन। तो यह प्रेमघन की पंक्तियां हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोवहूँ सब मिले आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। यह काव्य पंक्ति भारतेंदु जी की है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु। अगला प्रश्न है 8 माह बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। यह जो है प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटै नहीं को शूल। यह भारतेंदु जी की पंक्ति है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु। अगला प्रश्न है भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। यह जो है मुकरी है। तो यह मुकरी किसकी है? तो भारतेंदु जी की है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का आंदोलन किसकी रचना है? तो विकल्प में है अयोध्या प्रसाद खत्री, जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक या फिर हरिऔध। तो यह अयोध्या प्रसाद खत्री जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये समस्या पूर्ति है पूरी अमी की कटोरिया सी, चिरंजीवी रहो चिरंजीवी विक्टोरिया रानी। समस्या पूर्ति करने वाले सुकवि की उपाधि दी गई है। किसे दी गई है? यह समस्या पूर्ति किसने की है? और इसी में 2 प्रश्न हो जाएंगे। और सुकवि की उपाधि दी गई है उस कवि को, कौन है वो? तो विकल्प में है अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र या फिर प्रेमघन। तो यह उपाधि जो सुकवि की उपाधि अंबिका दत्त व्यास को दी गई है और इस समस्या की पूर्ति भी उन्होंने की है। तो 2 प्रश्न हो जाएंगे इससे। अंबिका दत्त व्यास पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी नवरत्न किसकी पुस्तक है? तो हिंदी नवरत्न जो है मिश्र बंधुओं की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है ललिता नाटक रचयिता कौन है? किसकी रचना है यह? तो विकल्प में है राम नरेश त्रिपाठी, हरिऔध, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर अंबिका दत्त व्यास। तो ललिता नाटक के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हो जाएंगे। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहारी बिहार किसकी काव्य रचना है? तो विकल्प में है अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बिहारी बिहार काव्य अंबिका दत्त व्यास जी की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास।
अगला प्रश्न है देवयानी काव्य रचना के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, सुधाकर द्विवेदी या फिर अयोध्या प्रसाद खत्री। तो देवयानी काव्य के रचनाकार जो हैं जगमोहन सिंह हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। रसिक समाज कहाँ की साहित्यिक संस्था थी? तो विकल्प में है वृंदावन, मथुरा, कानपुर या फिर बनारस। तो रसिक समाज जो है कानपुर की साहित्यिक संस्था थी, जिसके संस्थापक भारतेंदु जी थे। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध के रचनाकार कौन है? बड़ा करने पे विकल्प कट जा रहा है। तो विकल्प में है जगमोहन सिंह, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र या फिर देवकीनंदन खत्री। तो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध के रचनाकार हैं भारतेंदु जी। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है डॉक्टर राजबली पांडे, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा या फिर नामवर सिंह। तो हिंदी साहित्य की पीठिका जो है राजबली पांडे ने लिखी है, जो नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा प्रकाशित है। हिंदी का बृहद साहित्य कोश जो 18 भागों में प्रस्तावित था, लेकिन इसके अभी तक 16 भाग ही प्रकाशित हुए हैं। तो उसी की बात हो रही है। उसकी पीठिका किसने लिखी है? तो डॉक्टर राजबली पांडे ने लिखी है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी भाषा का विकास के संपादक कौन हैं? तो विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, अज्ञेय या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी भाषा का विकास, इसके संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? तो यह तो बहुत इजी सा प्रश्न है। 1929 में हुआ था। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो विकल्प में है पद्माकर, भारतेंदु, प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो गंगा लहरी के रचनाकार पद्माकर जी हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर। गो संकट नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो गो संकट नाटक के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है प्रेमचंद, भारतेंदु, निराला या फिर अज्ञेय। तो अंधेर नगरी आप सभी लोग पता है कि यह भारतेंदु जी का नाटक है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, यह इस नाटक का प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न है चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है गंग कवि, राम प्रसाद निरंजनी, बनारसी दास जैन या फिर किशोरीलाल गोस्वामी। तो चंद छंद वर्णन की महिमा, इसके कवि गंग हैं। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा गंग कवि, जो अकबर के समकालीन हैं। अगला प्रश्न है शिक्षादान व्यंग्यपूर्ण नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो शिक्षादान व्यंग्यपूर्ण नाटक के रचनाकार प्रेमघन जी हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमघन। अगला प्रश्न है आलोचना का प्रारंभ किस कवि द्वारा माना जाता है? तो विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र।
तो आलोचना का प्रारंभ भारतेंदु जी से माना जाता है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्यात्मक निबंध के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक या फिर किशोरीलाल गोस्वामी। तो शिव शंभू का चिट्ठा यह बाल मुकुंद गुप्त जी का व्यंग्यात्मक निबंध है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, इंसा अल्लाह खां या फिर यशपाल। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खां हो जाएंगे। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निस्सहाय हिंदू किस प्रकार का उपन्यास है? तो विकल्प में है रोमानी, सामाजिक, जासूसी या फिर धार्मिक। तो निस्सहाय हिंदू सामाजिक प्रकार का उपन्यास है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विशस्य विस्मौषधम नाटक के रचनाकार कौन है? तो यह सभी लोग पता है कि यह भारतेंदु जी का नाटक है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी लोग पता है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा 1828 ईस्वी। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी भाषा नाम से हिंदी का व्याकरण सर्वप्रथम किस विदेशी विद्वान ने लिखा था? तो विकल्प में है बेंजीन, शुल्ज, ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट या फिर जॉन जोशुआ केटलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन जोशुआ केटलर। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा केटलर जी हैं। अगला प्रश्न है हिंदवी भाषा का कोश ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है सत्यदेव चौधरी, प्रेमचंद, पादरी आलम या फिर माता प्रसाद गुप्त। तो यह हिंदवी भाषा का कोश ग्रंथ के रचयिता पादरी आलम है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा पादरी आलम। अगला प्रश्न है मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में है? तो मिस्र बंधु विनोद विकल्प में है 2, 3, 4 या 5। तो मिस्र बंधु विनोद ने काल विभाजन किया है 5 भागों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, 5। इन्होंने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा है। पहला है प्रारंभिक काल जिसका भी उन्होंने 2 भागों में विभाजन किया है, पूर्व प्रारंभिक और उत्तरारंभिक। अब दूसरा है माध्यमिक काल, इसको भी 2 भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक, प्रौढ़ माध्यमिक। तीसरा है अलंकृत काल जिसे पूर्व अलंकृत, उत्तर अलंकृत। और चौथा है परिवर्तन काल और 5वां है वर्तमान काल। तो मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में है? तो 5 भागों में है यह। और मिस्र बंधु ग्रंथ को पूछा जाए तो 4 भागों में है। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ 4 भागों में है। इसका 3 भाग 1913 में और चौथा भाग जो है 1934 में है। तो अगर मिस्र बंधु विनोद के बारे में बात हो तो 4 भागों में है। 4 भागों में इन्होंने इतिहास ग्रंथ को 5 भागों में बांटा है, लेकिन मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में है? तो यह 4 भागों में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। अगला प्रश्न है रेल का विकट खेल नाटक किसका है? तो विकल्प में है राजा लक्ष्मण सिंह, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या फिर अंबिका दत्त व्यास। तो रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट जी का नाटक है।
तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिखों का उदय और अस्त किसकी रचना है? तो विकल्प में है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, महाबली प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिऔध। तो सिखों का उदय और अस्त राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा क्या थी? तो विकल्प में है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर डिंगल। तो आप सभी लोग को पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रारंभ चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है, जो खड़ी बोली में है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? तो विकल्प में है नील देवी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी या फिर सत्य हरिश्चंद्र। तो नील देवी में अपनाया गया है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, नील देवी। अगला प्रश्न है, अमर सिंह राठौर किसका ऐतिहासिक नाटक है? तो विकल्प में है राधा कृष्ण दास, प्रेमघन, राधाचरण दास, राधाचरण गोस्वामी फिर या अंबिका दत्त व्यास। तो यह राधाचरण गोस्वामी जी का हो जाएगा। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश दशा नाटक के रचनाकार कौन है? देश दशा। तो विकल्प में है भारतेंदु, गोपाल राम गहमरी, मेहता लज्जा राम शर्मा या फिर प्रेमचंद। तो देश दशा नाटक के रचनाकार को बताना है या किसकी रचना है, तो यह गोपाल राम गहमरी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवताओं से हमारी बातचीत किसका निबंध है? तो विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, अज्ञेय या फिर महाबली प्रसाद द्विवेदी। तो देवताओं से हमारी बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समझदार की मौत व्यंग्यात्मक निबंध किसका है? तो विकल्प में है भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो यह प्रताप नारायण मिश्र जी का व्यंग्यात्मक निबंध है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का यह लास्ट प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।